सबसे पहले काटी विधानसभा के जितने भी जनता जनार्दन है उन्हें जय भीम, नीला सलाम। तो ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये प्रोग्राम है बहुजन अधिकार सम्मेलन, जो कि 16 तारीख को होने वाली यानी कि कल होने वाली है, 11 बजे से स्टार्ट होगी। तो यहाँ के जो प्रमुख हैं मतलब मुख्य अतिथि हैं वो है भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय कमल सिंह वालिया सर हैं, और विशिष्ट अतिथि हैं भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमर ज्योति पासवान सर हैं, जो कि यहाँ पे वो आएंगे। और मुझे तमाम विधानसभा कांटी विधानसभा के क्षेत्र में जितने भी लोग जनता जनार्दन आते हैं उन सभी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सफल मनाएं। और मैं ये तो कल कार्यक्रम मैंने रखा है लोगों के बीच में इस कांटी विधानसभा इस क्षेत्र में, लेकिन इससे पहले हम 2 महीना से लगातार 150 गांव मैं घूम चुकी हूँ। सब जगह मैंने बहुजन अधिकार सम्मेलन के बारे में मैंने बताया है, हर घर में जाकर घूमी हूँ, बताई हूँ, अपने बहुजन समाज को संगठित करने का प्रयास कर रही हूँ। और इसी प्रयास को कल दिखाना है। कल यहाँ पे जन सैलाब आ जाएगा। हमारा समाज अब जग चुका है, उनके अंदर जागरूकता आ चुकी है, क्योंकि ये जो आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी संगठन है, ये ऐसी संगठन है जो अभी के डेट में आवाज़ उठाने का काम कर रही है। अन्याय अत्याचार कहीं भी होता है तो ये भीम आर्मी संगठन ही जाती है। चंद्रशेखर भाई की जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, हम उनके पार्टी से हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कांटी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव चिन्ह है केतली छाप। हम उस पार्टी से आते हैं जिसके कर्ता धर्ता गार्जियन चंद्रशेखर भाई है, चंद्रशेखर आज़ाद है। मैं उस पार्टी से आती हूँ जो अकेले चंद्रशेखर भाई उस 543 सांसद में वो अकेला ऐसा सांसद है जो स्पीकर के सामने खड़े होकर नज़र में नज़र मिलाकर वो सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, न्याय मांगते हैं। सभी के लिए संसद से लेकर रोड तक वो आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ। अब मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो ये बहुजन समाज है वो हमारा पूरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे और इस कार्यक्रम को हम सफल भी बनाएंगे। क्या लग रहा है, लगातार जो है एनडीए एक तरफ जो है दावा कर रही है, वो एक दूसरी तरफ महागठबंधन भी दावा कर रही है, उसके बाद आप लोग जो है आज़ाद समाज पार्टी बिहार में तो इनका एक भी कहीं चीज़ नहीं है, विधायक या मंत्री या कुछ भी चीज़, तो कैसे आप यहाँ पर पेश कर पाइएगा? यहाँ पर तो कई दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार की चुनाव कुछ अलग ही होगा, अलग ही मोड़ लेगी, क्योंकि हमारा जो समाज है बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी वो सब समझ चुकी है कि अब मुझे किसे वोट देना और किसे चुनना है, किसे नेता बनाना है। अब वो अच्छे से इस बात को जान चुकी है, तो हमारे समाज को अब ठगा नहीं जाएगा, उसे गुमराह नहीं किया जाएगा। उसको हमारे समाज को पता चल चुका है कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है, कौन सही है। वो सोच समझ के डिसीजन लेगी और वोट भी देगी। जहाँ तक कल जो है पूरा कार्यक्रम जो है ऐतिहासिक कांटी की धरती तो होने जा रहा है, एक तरह से उसको कैसे मॉनिटरिंग करना है, किस रूट चार्ट बनाया गया है, कैसे आएगा कल का जो ये सम्मेलन है बहुजन अधिकार सम्मेलन। तो मैं बता दूं, ये अपने बहुजनों को बताना है, उनके अधिकार के बारे में बताना है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज में सबसे ज़्यादा संख्या हमारे बहुजनों की है। बाबू जगदेव प्रसाद कहते हैं 190 सीट है, 100 सीटों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। हमारी जनसंख्या सबसे अधिक है और उन्हें मुझे बताना है, अपने बहुजनों को बताना है कि हमारी संख्या अधिक है, तो हमारा भी हर क्षेत्र में संख्या होनी चाहिए। जुडिशरी में हमारी संख्या नहीं है, आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में चले जाइए, उसमें हमारी संख्या नहीं है, जर्नलिस्ट में हमारा संख्या नहीं है, रिपोर्टिंग में हमारी संख्या नहीं है। लेकिन अब हमें अपनी संख्या उसमें भी लानी है, इसलिए अपने समाज को उनके अधिकार और उनके सम्मान के बारे में मुझे बताना है, कहना है कि अब अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए, लड़िए और हर क्षेत्र में
अपना छाप छोड़िए। हमारी संख्या होनी चाहिए क्योंकि हमारी संख्या अधिक है। कांटी में तो टेंशन बढ़ा दिए हैं, जैसे कि लगातार सभी जगहों पे सोशल मीडिया पर कई वीडियो जो है आपका वायरल हुआ है, उसके बाद से जो है काफ़ी टेंशन बढ़ा हुआ है महागठबंधन हो या एनडीए में। कैसे देख रहे हैं, एक तरह से जीत इसे मान सकते हैं कांटी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल हम जीते, लड़ भी इसीलिए रहे ना। हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे 2 महीने से लगातार। अपने समाज में हर एक घर में मैं गई हूँ, हर एक गाँव में गई हूँ और मैंने अपने समाज को जगाने का काम की हूँ कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी ही काम आएगी, चंद्रशेखर भाई ही आएंगे और उनके कार्यकर्ता आएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और उन्हें जिताने का काम करना है। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं लिए हैं, बल्कि अब हमारा भी नेता होना चाहिए, हमारे समाज में नेता होना चाहिए ताकि हम उनके लिए लड़े, आवाज़ उठाएं। अब तक जितने भी नेता बने हैं वो क्या किए हैं आप देख लीजिए। अभी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं इसराइल मंसूरी है ना, आपको याद होगा लालू छपरा का कांड, रूपा हत्याकांड। वो 13-14 साल की लड़की के साथ जो दरिंदगी की गई थी, उसको निर्मम हत्या किया गया था। हम लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, पूरा भीम आर्मी पहुँची हुई थी, तमाम जगह के लोग पहुँचे हुए थे सिर्फ न्याय मांगने के लिए। 10,000 से ज़्यादा लोग पहुँचे हुए थे, लेकिन क्या हुआ? उल्टा हमारे अपने लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें हमारे 17 लोग चले गए, सैकड़ों गाड़ियाँ चली गई और उसके साथ हमारे गोल्डन दास जी भी चले गए जो बहुजनों के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। वो हमारे शेर को भी पकड़ के ले गए। इसलिए ये हमारी दोस्ती कि हम न्याय मांगने के लिए गए थे। तो क्या किया इसराइल मंसूरी? एक बयान तक नहीं देने आए, कुछ बोलने तक नहीं है। और तेजस्वी, जो हमारे माननीय तेजस्वी साहब है, वो क्या बोले, एक ट्वीट तक नहीं किए। हमें वोट के नाम पे डराया जाता है कि माननीय लालू जी के लिए डराया जाता है और भी कई चीज़ों से डराया जाता है। डरा धमका के वोट लिया जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि आरजेडी को संविधान का डर दिखाते हैं, माननीय लालू जी का बात कह के हमें बरगलाते रहते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप सोचिए कि जब माननीय लालू जी हमारे लिए काम किए 90 के दशक में, उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ा, तो लोग उन्हें 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें जिताने का काम किया। उन्होंने एक बार काम किया, उन्हें 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन हम लोग तो वोट देने के लिए पैदा तो नहीं लिए हैं ना कि उनके बेटा को भी हम बनाएं, उनके पोता को भी बनाएं। वो सिर्फ हमारे पे शासन करने के लिए बने हुए, हम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा लिए हुए धरती पे। कल के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपील रहेगा बहुजन समाज के लोगों से? कल के कार्यक्रम के लिए यही अपील रहेगा कि हमारे समाज को अब संगठित होने की बारी आ गई है। अब ज़रूरत है संगठित होने की। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हमारा समाज शिक्षित तो बना, संघर्ष भी हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं है। हम जिस दिन संगठित हो जाएंगे उस दिन हमारा राज होगा, हम यहाँ के शासक होंगे। वही अपने समाज को समझाना है, बताना है, कहना है। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय कमल सिंह वालिया सर आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए सब लोग एकदम, उनके अंदर इतनी उत्सुकता है कि हाँ उनको सुनने के लिए वो आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल भी बनाएंगे। और मैं कहना चाहती हूँ एक और बात, आरजेडी के जो 3 दिन पहले 13 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था कांटी में, ये जो जन सैलाब उठकर आया था कांटी ब्लॉक में, तो ये ना भ्रम में ना रहे। अगर उनको लगता है इसराइल मंसूरी के कि उनके दम पे आया था, ये उनको भ्रम है, बल्कि हमारे आन बान शान, हमारे मसीहा, हमारे पूर्वज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा की वजह से आया था कि उनका अनावरण है, उनकी प्रतिमा लगी है ब्लॉक में। तो सिर्फ कांटी के ही लोग नहीं आए थे, बल्कि मीनापुर ब्लॉक के आए थे, मोतीपुर ब्लॉक के आए थे, तमाम आसपास के ब्लॉक के लोग आए थे यहाँ पे सिर्फ इस प्रतिमा के लिए, बाबा साहब के लिए आए थे, उनके लिए नहीं आए थे। उनको तो खुलेआम उनका विरोध भी कर रहा था लोग। तो अगर इसराइल मंसूरी इस भ्रम में है कि उनके लिए आया है तो भ्रम ना पाले। बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, विधायक थे, मंत्री थे, उनके जो है बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनके भीड़ जो है राष्ट्रीय जनता दल के तहत आया। आप जो बता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, जी उनके ही वजह से हमारा दलित समाज उनके ही वजह से आया था। क्योंकि जिन्होंने जैसे
लालू छपरा में जो कांड हुआ था वो क्या किया दलित समाज के लिए बताइए। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, आरजेडी के जिला अध्यक्ष, उन्होंने उल्टा बयान दिया था, भीम आर्मी को अपराधी कहा था। तो दलित समाज भूला नहीं है, उन्हें अच्छे से याद है। वो सिर्फ बाबा साहब के सम्मान के लिए ये जन सैलाब आया था। कहाँ पे लोकेशन हुआ, कहाँ पे कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हो रहा है फुलमा देवी है स्थान का नाम, और जो काटी में आता है। तो आप सभी को मैं कहना चाहती हूँ, ये ममता बौद्ध आप सभी को सादर आमंत्रित करती है इस कार्यक्रम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि आपके लिए एक ही नेता है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद। जय भारत, जय संविधान। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।